नमस्कार दोस्तों। तो आज गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में आके गिर चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद फैज़ल, लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद फैज़ल लक्षद्वीप से। उन्हें सज़ा हुई थी 10 साल की। लक्षद्वीप के एक लो कोर्ट ने उनको एक सज़ा सुनाई थी, 10 साल की सज़ा थी। और उस 10 साल की सज़ा के साथ ही उनका जो सांसदी है वो भी तुरंत प्रभाव से चली गई थी। परंतु इसके साथ उनके लगभग 3 साथी भी थे, उन्हें भी साथ में ही सज़ा सुनाई गई थी और कन्विक्शन सबके लिए एक जैसा था और सेंटेंस भी एक जैसा था। कन्विक्ट किया गया था सबको और सेंटेंस भी लगभग 10 साल की सज़ा सबको थी। परंतु इसे चैलेंज किया गया था केरला हाई कोर्ट में, क्योंकि लक्षद्वीप की जो स्पेशल बेंच है वो केरला हाई कोर्ट में भी बैठती है। तो इसे चैलेंज किया गया था केरला हाई कोर्ट में। तो केरला हाई कोर्ट ने इस कन्विक्शन को ही पूरी तरह रद्द कर दिया था और उनकी सांसदी को बहाल कर दिया था। कन्विक्शन सेंटेंस दोनों को ही निलंबित कर दिया गया था। उन दोनों को ये एक बड़ी ही अलग तरह की बात थी कि एकदम से कन्विक्शन और सेंटेंस को ही पूरी तरह से निरस्त कर देना। तो जब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो वहाँ पे आके अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो मोहम्मद फैज़ल की तरफ से वहाँ कह रहे थे कि केरला हाई कोर्ट ने ये मामला जो है वो इस आधार पर सुना है कि वहाँ पे अगर इन्हें सज़ा होती है तो अभी 1 ही साल लोकसभा चुनाव के लिए बचा है, वहाँ पे सीट खाली हो जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे और दोबारा चुनाव होंगे तो पैसा खर्च होगा, ये है और वो है, फलाना है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में बिल्कुल साफ कहा कि एमपी और एमएलएस के लिए कोई अलग से कानून नहीं हो सकता। जो कानून सबके लिए है वही इन लोगों के लिए भी कानून रहेगा। ये बात पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी कि कोई अलग तरह से कानून किसी के लिए नहीं होगा। और कन्विक्शन और सेंटेंस को ही पूरी तरह रद्द कर देना ये तभी हो सकता है अगर कन्विक्शन और सेंटेंस में कोई आप एक ऐसा आर्गुमेंट हमें दिखा दें या कोई प्राइमा फेसी आप जो है प्रथम दृष्टि हमें कुछ ऐसा लगे कि नहीं, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। परंतु अगर प्रथम दृष्टि अगर हम देखें तो ऐसा कुछ सामने नज़र ही नहीं आ रहा है। कन्विक्शन जिस और सेंटेंस जिस मामले में दिया गया है वहाँ पे प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप जो है या आपकी बात को सुना जाए या फिर मोहम्मद फैज़ल की बात में कुछ भी ऐसा दम हो जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसे लगे कि सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्विक्शन और सेंटेंस को इस तरह से रद्द नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है कि चुनाव के लिए 1 महीना या रह गया है या साल रह गया है या जो भी है वो एक अलग मुद्दा है, परंतु कानून सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकते। कानून सबके लिए एक जैसे ही हैं और एक जैसे ही रहेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में गिरती हुई नज़र आ रही है, जहाँ वो केरला हाई कोर्ट को कटघरे में रख रहा है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को बदले, क्योंकि ये डिसीजन बिल्कुल ही अजीबोगरीब है। मोहम्मद फैज़ल के ऊपर दिया गया ये डिसीजन कुछ ऐसा है जिसमें कन्विक्शन को और सेंटेंस को एकदम से जो है पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। हालांकि अगर आप देखें वहाँ पे जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल जो जनरल वहाँ पे जो वकील उनके थे, उन्होंने कहा बड़े ही साफ सुथरे शब्दों में कि कन्विक्ट जिनको किया गया है सभी के सभी को सेम तरह का बिल्कुल एक जैसा कन्विक्शन सबका है और सभी को कन्विक्ट माना है कोर्ट ने और सेंटेंस भी सबको दिया है। तो ये बात ही बिल्कुल गलत है कि किसी तरह की कोई खामी रही हो। जिस समय ये केस रजिस्टर किया गया था उस समय जो विक्टिम था उसे इतनी ज़्यादा चोटें आई थी, 16-17 चोटें थी और मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि अगर विक्टिम को टाइमली हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता तो उसकी मौत हो जाती। तो प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इस केस के कन्विक्शन या फिर इसके सेंटेंस के ऊपर जो है एकदम से आर्गुमेंट शुरू कर दिए जाए और बिना आर्गुमेंट
मतलब एकदम से इसे जो है निरस्त कर दिया जाए जैसे कर दिया गया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर आर्गुमेंट किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर प्रथम दृष्टया ऐसे नहीं लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को फिर अब इसमें कुछ इंटरवीन करना चाहिए और इस तरह के डिसीजन से बचना चाहिए जहाँ पे कोर्ट को ये लग रहा है कि पैसा खर्च होगा तो इसलिए चुनाव दोबारा मत करवाइए। अरे क्यों ना करवाए भाई, पैसा जनता का है और जनता चाहती है चुनाव हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो चुनाव होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि करप्ट एमएलए। ये बात जो है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मौजूद वकील ने भी कही कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी करप्ट एमएलए को या एमपी को हम बनाए रखें, वो भी इसलिए बनाए रखें कि चुनाव का खर्च ज़्यादा आएगा। ये बिल्कुल ही वाहियात की भरी बात है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी अब इंटरवीन करना चाहिए और इन मामलों में इस तरह से बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।